भजनलाल सरकार ने पिछले 10 दिनों में लगभग 450 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। 450 सुन किसी को बुरा लग सकता है, इसलिए इसको एग्जैक्ट अमाउंट भी बता देता हूं। 449 यानी 450 से एक कम। या तो उन पर परमानेंट ताला लटका दिया गया है या किसी और स्कूल के साथ मर्ज कर दिया गया है, मतलब विलय कर दिया गया है। कारण बताया गया नामांकन का कम होना। खैर, नामांकन कम होने के नियम भी। गर्ल्स स्कूल भी बंद हुए हैं, वहां की लड़कियां कोएड में पढ़ेंगी। इधर वेट तो था कि कितने अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद होंगे, इन पर तो फैसला अब भी नहीं हुआ। लेकिन 450 स्कूल बंद, ये किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा। कांग्रेस ने हमला बोला है, अभिभावक अपने विचार शेयर कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि वादों की भरमार, शिक्षा का स्तर सुधारने का दावा वाली सरकार आखिर इस फैसले के आधार पर किस दिशा में जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता चेतन राज पुरोहित मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल, शिक्षाविद नारायण सिंह जी और अभिषेक जैन बिट्टू प्रदेश प्रवक्ता हैं संयुक्त अभिभावक संघ के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। चेतन भाई, या तो आप बहुत प्रोग्रेसिव हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा, और या फिर आप किसी सही दिशा में जा रहे हो जिसका हमें सेंस ही नहीं लग पा रहा, क्योंकि अब हम कंपास तो है नहीं। क्या हो रहा है? जो कुछ हो रहा है इस राजस्थान प्रदेश की जनता के हित में हो रहा है, बच्चों के हित में होता है। ये देश, ये प्रदेश कुछ नियमों से चलता है। कोई भी संस्था हो नियमों से चलती है, नियमों के आधार पर फैसले होते हैं और नियमों का पालन करना हर सरकार के लिए जरूरी होता है। पिछली सरकार ने जो किया था वो आपको सबको पता है, क्या कर इन्होंने किए थे, क्या नहीं किए थे। लेकिन क्या शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए? क्या बालकों की पढ़ाई के लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए? क्या बालकों की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए? इन सब प्रश्नों का उत्तर जब आप देखेंगे तो उत्तर मिलेगा आपको। हाँ, ये भजनलाल जी सरकार है, संवेदनशील है और इसी मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। इसके कारण बताना चाहता हूँ आपको। किसी भी स्कूल के कुछ मानदंड तय, कुछ पैमाने तय, कुछ पैरामीटर तय है। उस पैरामीटर में एक पैरामीटर ये भी है कि नामांकन कितना है। क्या अपन इस बात को मानेंगे कि स्कूल में शिक्षार्थी 40 और टीचर 22? नहीं, जहां 300 है वो भी तो बंद हुए हैं। जहां 300 है उन्हें भी तो मर्ज किया गया है। जहां 450 है वहां भी तो मर्ज किया गया है। स्वप्निल जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। जिस प्रकार से पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने चहते लोगों को खुश करने के लिए, शहरों में लाने के लिए स्कूलों की जिस प्रकार से स्थापना की, चाहे बच्चे थे या नहीं थे। लेकिन मैं आपसे ये बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं 450 स्कूलों का आपने कौन सा नियम लगाया? जहां 545 या 440 बेटियां पढ़ रही थीं वो स्कूल बंद कर दिए जोधपुर में। आप चाहो तो मैं नाम भी बता दूं। इसके अलावा 12 बच्चों के स्कूल को मर्ज नहीं किया गया, लेकिन उसी जगह पर उससे कम बच्चे वाले स्कूल, उससे ज्यादा बच्चे वाले स्कूल को मर्ज कर दिया गया। अरे भाई, नियम लगेंगे तो थ्रू आउट एक जैसे लगेंगे ना, अलग अलग तो लग नहीं सकते। आप जिस खबर की बात कर रहे हैं वो मैंने भी आज पढ़ी है। न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूंगा, पूरी खबर जोधपुर की मैंने आज पढ़ी है। हाँ, इसमें कई किंतु परंतु हो सकता है स्वप्निल जी, सुधार हो सकता है। जो चीज सामने आएगी सुधार हो जाएगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि सुधार करें ही नहीं? लेकिन दादा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। हर बार कोई कदम उठाओ और उसमें बोल दो सुधार की गुंजाइश है इसलिए हम कर रहे हैं, या हम लचीले इसलिए हम कर रहे हैं। अरे एक बार में ठोस फैसला लो ना, जो लेना है। नहीं, ठोस फैसला ही लिया है क्या? लेकिन कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी चूक रह जाती है तो ठीक किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं भाई ठीक किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। कोलायत के विधायक हैं अंशुमान सिंह भाटी। उनके घर के ठीक सामने सरकारी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसे बंद कर दिया गया। अब विधायक समझ ही नहीं पा रहे हैं हम क्या करें। अंशुमान सिंह और उनके दादा हैं पूर्व विधायक देवी सिंह भाटी, उनके सामने लोग पहुंचे कि भैया 300 से ज्यादा बच्चियां पढ़ रही हैं, फिर भी बंद हो गया, और हम लड़कों के साथ क्यों पढ़ाएं? मैं आपकी बात पे आ रहा था। मैं आ रहा हूं। मैं बीकानेर में रहने वाला हूं। आप जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वो बीकानेर में। हाँ, बीकानेर में है। मैं ये कह रहा हूं जहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का सदुपयोग होना चाहिए, क्या करदाताओं के पैसों का। दादा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या बच्चों को ये बोल रहे हो कि आप लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाओ? देखो, सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या आप लोग जो कर रहे हो उसका मकसद ये है कि लोग प्राइवेट स्कूलों का रुख करने लगे? करते ही नहीं है स्वप्निल जी, करते ही नहीं है। आपके इस कदम के बाद अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में यह मुद्दा पकड़ लिया तो स्कूलों वाला आपका वादा कोई मानेगा ही नहीं। अब समझ रहे हैं मेरी बात? स्वप्निल जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हाँ।
मेरे परिवार का कोई भी बच्चा आज तक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है, मैं खुद भी नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। शिक्षकों को ठीक मैक्सिमम है। काम मिले, ठीक है। बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने ठीक के है। लिए अच्छी पढ़ाई अभिषेक मिले, जैन बिट्टू उनको फैसिलिटी मिले। उतावले हो रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं अभिषेक? सर, सबसे पहले तो मैं चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। जो राजस्थान सरकार ने आज पूरे देश को, पूरे प्रदेश को जो हकीकत दिखाई है, मैं उसके ऊपर कुछ लिख के आया हूँ, वो चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ। दावा तो सम्मान देने का, दावा तो सम्मान देने का, तुमने नफरत फैला दी। जरूरत बच्चों को शिक्षा की थी, तुमने स्कूलों को ही मिटा डाला। मैं ये 4 लाइनें लिख के लेके आया था, और आज का जो घटनाक्रम जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर लिख कर लेके आया था। इस सरकार, राजस्थान सरकार ने 1 साल पहले जब राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के दावेवाद और वादे पेश कर रही थी, उस समय उन्होंने राजस्थान की जनता को वादे दिखाए थे कि सरकार, प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्थाओं में सुधार होगा, जरूरत से ज्यादा बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाएगा, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पे सुधार किया जाएगा। किंतु आज जिस प्रकार से जो राजस्थान सरकार ने 450 स्कूलों को मर्ज करने का और 259 स्कूलों का अस्तित्व मिटा ही डाला। 450 स्कूल तो मर्ज किए हैं, जिसमें से 259 स्कूल उन्होंने मर्ज किया, मतलब उनका अस्तित्व खत्म कर डाला। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कौन सा 259 स्कूलों के अंदर लगभग ज्यादा नहीं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम 10 से 15 हजार छात्र छात्राएं उसमें पढ़ती होंगी। उन छात्र छात्राओं का, उनके अभिभावकों का, जिन्होंने अच्छे भविष्य का सपना देखकर, जो गरीब अभिभावक हैं जिन्होंने अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को देखकर सरकारी स्कूलों का माध्यम चुना था, उनका क्या होगा? राजस्थान सरकार क्या साबित करना चाहती है स्कूलों को बंद करके? कि एक तरफ तो अभी कुछ दिनों पहले हम चर्चा कर रहे थे इसी चैनल पर बैठकर कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री पूरे खुलेआम 1 साल से लगातार बोले जा रहे थे कि अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों को बंद किया जाएगा, बंद किया जाएगा। अब तक तो ये अंग्रेजी स्कूलों के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन इसके पीछे ये कौन सा षड्यंत्र निकल के सामने आया कि आपने हिंदी स्कूलों को ही बंद कर डाला? ठीक है, पॉइंट है। भरत, जो बीजेपी ने कारण गिना है, क्या वो विपक्ष को पच रहे हैं? क्योंकि मैं ये बता दूं, नियम है, आपकी सरकार भी उस नियम पर चली है, 30 से कम नामांकन है तो मर्ज किया जा सकता है। देखिए स्वप्निल जी, ये अगर आप अतीत में भी जाएंगे तो आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे जी की सब सरकार थी तो 20,000 से ज़्यादा इन्होंने स्कूलों को मर्ज के आधार पर बंद कर दिए थे। उसके बाद हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने वापस से पुनः उन स्कूलों को खोला स्कूलों को भी और बंद किया। 20,452 कुछ वो थी, उनको बंद कर दिए थे। उसके बाद देखिए, आप लगातार देखते आइए कि शिक्षा के प्रति अगर कुठारघात करने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप बार बार नाम लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो भी स्टेट होता है वो वेलफेयर स्टेट होता है, और उस स्टेट का ये सबसे पहला दायित्व होता है कि बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा दे। प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये सरकार का दायित्व और जिम्मेदारी है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। अगर वहां नामांकन कम था तो आपको उन शिक्षकों को जागृत करना चाहिए था, अभिप्रेरित करना चाहिए था, किसी तरह की कोई स्कीम निकालनी चाहिए थी ताकि वहां पर जो भी था नामांकन था उसको बढ़ाया जाए। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार 1 साल से शिक्षा मंत्री जी अपने बयानों के माध्यम से ये बात लोगों में नैरेटिव पैदा करते हैं कि हम इन स्कूलों को बंद किए कर रहे हैं, उन स्कूलों का नामांकन खत्म किया जाता है और फिर उनको मर्ज कर दिया जाता है। कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं ऐसा होता? क्यों हमारी सरकार में हमेशा नामांकन बढ़ाया जाता है? क्योंकि हम शिक्षा के ऊपर बात करते हैं ताकि व्यक्ति जागरूक हो और जागरूक होकर सवाल उत्पन्न करे। आपने बताया इसका असर क्या पड़ेगा? मेरे को ये बताइए, इसका असर क्या पड़ेगा? अगर मर्ज किया है तो इसका मतलब है कि पढ़ाई बंद नहीं की है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है ना। आप वहां की ग्राउंड रिपोर्ट में तो जाइए, मैं चेतन राजपुरोहित जी से पूछेगा आप, इनके पास क्या आधार है उनको बंद करने का? कौन सी रिपोर्ट है इनके पास? क्या इन्होंने जाकर एक स्कूल का सर्वे किया? मैं बताता हूं, 1 किलोमीटर के अंदर कठपुतली नगर में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल है, उसके अंदर 60 बच्चे पढ़ते हैं जो जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं, वहां पे नालियों का पानी जाता है। उस स्कूल को मर्ज करते हैं ना आप, अगर करना था तो उस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मर्ज करते हैं ना आपको। कैसे कर देते? नाला हाईवे के बीच में आने वाले स्कूलों को मर्ज करने को तो नियम से बाहर रखा गया है, वो तो नियम में ही नहीं है। नाले का गंदा पानी आता है उस स्कूल में, उसको तो नियम से बाहर रखा गया है ना भाई, इन्हीं सरकारों ने तो मिलकर रखा उसको नियम से बाहर। नहीं है उसमें 60 बच्चे भी नहीं है। आपके पास क्या रिपोर्ट है? किस रिपोर्ट के आधार पर आप सिर्फ और सिर्फ जिलों को आपने खत्म किया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप वहां पर नहीं है इसलिए हम करना? मुझे लगता है ये सरकार नियमों से नहीं, ये सरकार शाखा से चल रही है, ये सरकार कच्चे धारियों से चल रही है। इस बात का पूरा प्रमाण है और सबूत है, क्योंकि जिस तरह से सरकार लगातार यू टर्न वाले नियम ले रही है और जनता को कह रहे हैं ना, जिस तरीके से ठीक है भरत, मैं चेतन राजपुरोहित जी हाथ उठा रहे थे, विश्वास दिलाकर लाए थे कि हम उनकी सेवा करेंगे जनता के साथ। चेतन राजपुरोहित हाथ उठा रहे थे, लेकिन चेतन राजपुरोहित मैं आपके पास आऊंगा, नारायण जी और बच गए, उनको भी मैं डिबेट में शामिल कर लूं। नारायण जी, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि अगर किसी स्कूल में एक भी बच्चा है तो पेरेंट्स ने कोई कारण होगा कि उस स्कूल में उस बच्चे को रखा है ना। अब सरकारों का काम है उस तक सुविधाएं पहुंचाना। सरकारों का काम ये कब से हो गया कि हम जहां कहेंगे वहां डालो, वहीं पढ़ाओ?
देखिएगा सुनील जी, मैं आपको बताऊं, अभी जैसे बीजेपी के बंधु बोल रहे थे, इसका मतलब तो ये हो गया कि आप किसी कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आता है तो वो ये देखिए इसको तो साफ ही कर दो, यानी कि इसको तो ऐसे को दवा दो, ये जिंदा ही नहीं रहे। हाँ, बीमारी आपसे दूर नहीं हो रही। हाँ, यानी कि वो बीमारी को तो ठीक करना नहीं चाह रहे हैं ये लोग, और ये चाह रहे हैं कि उनको बिल्कुल समाप्त ही कर दे, बंद ही कर दें। ये सरासर गलत है। आज हमारे सरकारी स्कूलों में जिनका हम रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, एक टीचर और 25, 30, 40 बच्चे, आप बताइएगा उसके साथ में 40 तरह के काम, खाना बनवाना, आपके डाक देना, आपके सर्वे करना, आपके चुनाव की ड्यूटियां करना, वो क्या तो उनको पढ़ा सकता है। और फिर कहते हैं कि साहब नामांकन कम हो गया। नामांकन कम नहीं होगा तो क्या होगा, वो बेचारा सारे दिन भर तो अपने कामों में लगा रहता है। इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा, आपके हिसाब से ये स्कूल क्वालिटेटिव थे? नहीं, बिल्कुल क्वालिटेटिव थे। अच्छा, किस आधार पर? लेकिन समस्या क्या आ रही है कि आप लोग उन स्कूलों पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा आप उनके टीचर्स की समस्याओं को तो समझते नहीं है, और आप सीधा उनको बंद करने चाहते हैं। साथ ही आप प्राइवेट स्कूल जो पास में है उनको क्यों मान्यता दे देते हैं, तत्काल मान्यता दे देते हैं। अब जब आप प्राइवेट स्कूल में पूरी सुविधा मिल रही है और वहाँ टीचर्स, आप ऐसे ऐसे टीचर जो 10वीं 11वीं पढ़े हुए हैं और लग जाते हैं और वो पढ़ाने में लग जाते हैं, तो बराबर का सरकारी स्कूल कहाँ से अपना नामांकन बढ़ा पाएगा? ठीक है, अभिषेक, आपसे भी मेरा ये सवाल है, क्या ये जो सारे स्कूल जो बंद किए गए हैं, जिनको ताला लगाया गया है या जिनको मर्ज कर दिया गया है, वो सचमुच क्वालिटेटिव थे? सर देखो, कहने में और बताने में राजस्थान सरकार की स्थिति आज किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है, चाहे वो अब लेटेस्ट बन रहे हो या पुराने हो, सारे भवन जाके देख लो, पूरे जर्जर हो रखे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था पूरे राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिलों के अंदर क्या कैसे कैसे स्कूलों की स्थिति सामने निकल के आई थी। एक कमरे में स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पे हलवाई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वही हलवाई वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति अगर अभिभावकों को मिलेगी तो कौन सा अभिभावक ऐसा है, ठीक है, वो उन सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएगा? ठीक है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब ओपन डिबेट है। चेतन राज पुरोहित जी ने हाथ उठाया था। चेतन राज पुरोहित जी, जो आप कहना चाहते हैं वो कहिएगा, लेकिन मेरा सवाल भी इसके साथ जोड़ लें। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सरकार ने सबसे पहले आकर हिजाब पहनने वाली बच्चियों को लेकर कमेंट किया, इसके बाद टीचर के अर्धनग्न होने को लेकर कमेंट कर दिया, इसके बाद हम अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करेंगे, हम सर्वे करा रहे हैं, इसमें बिजी हो गई। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर या स्कूलों में सुविधाएं सुधारने के लिए ब्रेकिंग्स तो ये आनी चाहिए थी ना, कि हम इतने टीचरों की भर्ती करने वाले हैं, इतने बजट से इतनी जगहों पर कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर और ये सब लगाएंगे। अनुदेशक लगाने की बात भी अगर हम कर लें तो वो भी तो आपने ठेके पे ही निकाला है, वो कौन सा आपने नियमित निकाले हैं। तो स्कूलों में जहां सुधारने की तरीके आपके पास हैं वो आपको करना नहीं है। सबरू जी, पहले तो हमारे कांग्रेस के मित्र ने मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दिया, बहुत अच्छा इन्होंने किया कि शिक्षक बच्चे जो हैं वो दरी पे बैठ के खुले में पढ़ाई करते हैं, जमीन के ऊपर बैठ, दरी भी नहीं है। आप खुद कभी खबरों में चैनल मीडिया दिखाता है कि पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। और पर ये सवाल तो अगर पॉसिबल होता तो मैं वसुंधरा राजे से भी पूछता। ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे के टाइम पर ऊपर तिरपाल लगे हुए थे और कांग्रेस ने आके वो तिरपाल हटा दिए। मैं आता हूँ, मैं सुप्रीत जी सर आपने तो जमीनी छीन ली पूरी। जनता स्कूलों की बात की हमारे एक मित्र ने, बिल्कुल सही की इन्होंने, लेकिन सरकार ने सभी ऐसे स्कूलों को बजट आवंटित कर दिया और काम शुरू हो गया, पहली बात। अरे दादा, कौन सा काम बताइए ना, किस तरह का काम चालू हुआ है? जिस स्कूल में एक आपने कॉलेजों में पुताई करवाई, बोले आप इस ऑरेंज कलर में करो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप काम के नाम पे क्या कर रहे हो? आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो टीचर्स के, देखिए टीचर्स परमानेंट आएंगे तो स्कूल की स्थिति सुधरेगी। आप वो ठेके पे लगाने वाले हो, तो इसमें परमानेंट की तरफ तो आप भी नहीं हो। मैं आपको काम ही तो पता, सुनिए सुप्रीत जी, हमने सबसे पहला काम किया, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम शुरू किया, वो लगातार चल रहा है। शिक्षक नियुक्ति के लिए हम लोगों ने, आपको पता है कि अभी रीट परीक्षा का फरवरी में आयोजन हो रहा है। उसके बाद में हमने ये भी ध्यान रखा है 2025 तक की वैकेंट पोजीशन को भरेंगे हम। सर हमने ये, मैं पूछ रहा हूं क्या हो गया। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। विजन से, सरकारों के विजन से बच्चों का फ्यूचर नहीं बनता, सरकारों के मिशन से बच्चों का फ्यूचर बनता है। हम आपके विजन को बहुत देख चुके हैं, हम आपके मिशन को देखना चाहते हैं। वो मिशन नहीं दिख रहा ना। एक स्कूल बता दीजिए जिसको आपने रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर की में मदद देके बदल दिया है। स्वप्निल जी एक बात सुनिए भैया,
जहां अधिशेष इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिशेष शिक्षक थे, मैंने पहले शुरुआत में आपको बताया कि 20 टीचर, 20 शिक्षक, 20 शिक्षार्थी और 10 टीचर, ये इन सबको दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या, शिक्षक अधिशेष शिक्षक कहाँ जा रहे हैं, जहाँ शिक्षकों की कमी है। दादा आपने चेतन भाई आपने 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 जहाँ- मुझे लगता है वो शायरी तो सुनी होगी कि गिरते हैं शहसवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये शहसवार की सरकार- तरह नहीं लड़ रहे हो। स्वप्न जी, ये सरकार जो फैसले ले रही है, आपको लगता है सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए, स्कूल बंद नहीं कर रहे हम लोग बच्चों के बेहतर 200 से भविष्य ज्यादा की बंद तरफ हुए देख रहे हैं। स्कूलों को 200 बंद से कर ज्यादा देते हैं, पूरी तरह से बंद हुए हैं, बाजार लग गया है। देख रहे हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें बुराई मिल रही है, ठीक। लेकिन हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे राजस्थान के ठीक है। अंदर। अभिषेक जैन बिट्टू को जोड़ रहे हैं, अभिषेक जैन बिट्टू को जोड़ रहे हैं, उसके बाद भरत मेघवाल के पास जाऊंगा। बिट्टू, बच्चियों के स्कूलों को बंद करना ये तो कहाँ का मतलब की बात। आज 2 किलोमीटर वो बच्चियां जाएंगी पढ़ने, 1 किलोमीटर पढ़ने जाएंगी, ये कहाँ का है वो, और बॉयज में मर्ज कर रहे हो आप। वैलिड ये कोई पॉइंट है। चलने वाली बातें थोड़ी ना। नहीं, इसको मैं प्रोग्रेसिव के तरीके से भी सोचूं तो हो सकता है ना, बच्चों को तो कोएड में ही पढ़ाया जा रहा है, मैं उस चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बच्चों के स्कूल जहां पर 450-500 बच्चियां हैं उसको हाँ, बंद उनको मर्ज कर रहे हैं और फिर वो बॉयज में मर्ज कर रहे हैं। हाँ, वो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ बिट्टू क्या जोड़ रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने यह 450 स्कूलों के ऊपर निर्णय लिया है, ये केवल शिक्षा विरोधी निर्णय नहीं है, ये शिक्षा मंदिरों का अपमान है, शिक्षा की पूजनीय देवी माँ सरस्वती तक का अपमान है। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ये निर्णय ले रही है, ये कुठाराघात कर रही है गरीबों के साथ, जो अन्याय कर रही है, जो अभिभावक मतलब जिसकी स्थिति ये है कि उसको मजबूरी में बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है, आप उन अभिभावकों के सपनों को तोड़ रहे हो, तो देवी माँ सरस्वती नाराज होगी नहीं होगी? उन बच्चों के सपनों को तोड़ रहे हो जो आगे चलकर कुछ बनना चाहते हैं, वो अपने कौशल का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार उनको मौका ही नहीं देना चाहती। ठीक है, तो ये इससे देवी सरस्वती प्रसन्न होगी या नाराज होगी? तो मेरा साफ सीधा सा राजस्थान सरकार के ऊपर आरोप है, यह शिक्षा के मंदिरों का अपमान है और माँ सरस्वती का अपमान है। ठीक है भरत, मेरा सवाल ये है कि इसमें कोई दौराय नहीं है कि साल दर साल स्कूलों की स्थितियां बिगड़ी हैं, सुधरी कभी नहीं, आप भी इससे इनकार नहीं कर सकते। कोरोना काल में स्कूलों की और हकीकत खुलकर सामने आई क्योंकि तब रिपोर्टर्स खाली थे, तो वो ऐसे ही स्कूलों को ढूंढ रहे थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में है ऐसे स्कूल जहां पर नामांकन कम है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं उससे भी कम है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? देखिए स्वप्निल जी, सरकार का ये मैंने पूर्व में भी कहा कि दायित्व होता है कि वो समस्याओं का समाधान करे, अपने लोगों के लिए काम करे। आपने कहा कोरोना काल में, बता दूं राजस्थान ही एक ऐसा एकमात्र राज्य था और माननीय अशोक गहलोत जी थे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चलवाई और ऑनलाइन क्लासेस चलाकर लोगों को, बच्चों को घर पर शिक्षा दी। कोरोना जैसे समय के होने के बावजूद भी हमने छात्राओं को 12वीं तक जो कक्षा थी उसको हमने मुफ्त किया। कांग्रेस ही वो थी जिसने राइट टू एजुकेशन लाकर गरीब जो बच्चा था उसको पढ़ने का एक वातावरण पैदा किया। राइट टू एजुकेशन की अभी क्या हकीकत है, ये आपसे छिपी है कि आपको पता है कि नहीं पता है? देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं कोई मजाक का पात्र नहीं है। आप जमीन पे जाकर हकीकत देखिएगा, मैं तो देख रहा हूं। जमीन पे हकीकत देखिएगा। मैं तो देख ही रहा हूं। 100 के 100 बिट्टू जी या तो मैं देखिए मैं बोलूं या फिर आप भरत, बोलिएगा। मैं बोल रहा हूं राइट टू एजुकेशन के तहत हर साल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक ये खबरें आती रहती हैं कि बच्चे चूंकि सरकारों की ओर से क्या बजट जारी एक नहीं भी हुआ। बच्चे का एडमिशन नहीं होता राइट टू एजुकेशन में? कहाँ होता है? प्राइवेट स्कूलों में तो एक में भी नहीं होता। लास्ट मैंने कब सुना था मुझे याद नहीं। मैं बिट्टू जी को चैलेंज कर रहा हूं, या तो आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए, या चैनल पर आकर झूठ बोलने पे माफी मांग लीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको और स्वप्निल जी आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने चैलेंज कर रहा हूं। अगर ये कह रहे हैं ना, अगर ये कह रहे हैं कि एक भी बच्चे का एजुकेशन, एक भी बच्चे का संस्कार स्कूल के अंदर तक बच्चों का एडमिशन हुआ है, यहाँ पे जिस तरीके से कौन थे वो सबको नहीं पता नहीं, है। लेकिन याद नहीं बीच में वो नहीं, अगर देखिए बीच में कोई बोलेगा, भरत आप तो मुझसे बात करो और अगर झूठ बोलेंगे, ठीक है, मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ये किसने, क्या ये कौन डिस्क्रिपेंसीज लेकर नहीं आया? है? यहाँ पर राइट टू एजुकेशन में क्या डिस्क्रिपेंसीज हर साल सामने नहीं आती? आती है कि नहीं तो आती? आप ये कह रहे, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बजट किसी को में लेकर तब discrepancy स्कूल नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी में स्कूलों ने बजट को लेकर discrepancy- आपको भी नहीं, घेरा नहीं, था। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर डिस्क्रिपेंसी है तो क्या उस योजना को बंद कर दिया जाए? उसका समाधान नहीं हुआ क्या? इस योजना में आज बच्चे पढ़ नहीं रहे क्या? आज इस योजना में बच्चे जा नहीं रहे? मैं ये कह रहा हूं समस्या का समाधान होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन आप शर्मा इस आधार पर नहीं कह सकते कि बच्चों का नामांकन नहीं। आपने नामांकन के लिए क्या करा? पोषाहार आप Correct दे है। नहीं पा रहे, यूनिफॉर्म के पैसे आप दे नहीं पा
पा रहे, ठीक है। कंप्यूटर क्लासेस आप लगवा नहीं पा रहे, वहां पे जो अभी 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के जिनके वो शिक्षक है उनके ट्रांसफर लिस्ट आप नहीं निकाल पा रहे। ठीक है। 1 लाख से ज्यादा के पद अभी खाली पड़े, आप कह रहे हैं हमने 61। ठीक है चेतन जी, मैं आ ही रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। नारायण जी को जोड़ना चाह रहे हैं, भरत रोक रहा हूं, नारायण जी को जोड़ना चाह रहे हैं। नारायण जी क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी भी समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए। उस समस्या को ये नहीं कि आप उसको स्कूल बंद करके अपना इतिश्री कर लो। आपको इन स्कूलों की समस्या ऐसी पैदा क्यों होती है, वर्तमान सरकार को ये देखना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। नामांकन कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आप प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाने के लिए वहां आप आसपास में उनको तत्काल मान्यता दे देते हो, क्यों? कुछ सरकारी स्कूल के रेडियस में 1 या 2 किलोमीटर का दायरा तो रखो आप। अब जब दायरा नहीं रखते हो, प्राइवेट स्कूल वाले तो हर तरीके से शाम दाम दंड भेद करके और बच्चों को ले जाते हैं। अब समस्या ये खड़ी हो जाती है हमारे सामने, एक टीचर जहां तक मेरे पास जानकारी है, वो अपनी फीस गिरा लेते हैं कुछ बच्चों को सिर्फ अपने पास तक लाने के लिए। बाद में भले ही उसको बढ़ा ले, बिल्कुल सही बात, बाद में भले ही उसको बढ़ा लें और गुंडई पर आ जाएं, लेकिन उस टाइम पर तो वो एक बार तो शुरू में तो वो जैसे कहते हैं ना आजकल साइबर क्राइम चल रहा है, उसी तरह का एक सिस्टम बना के वो बच्चों को किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद करके और पहले तो जूते चप्पल स्वेटर मोजे तक उस स्कूल से लेने के लिए बाध्य कर दिया था। ठीक है चेतन जी, प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशंस ने तो एक एक सरकार को झुकाया है भाई, उस पर तो मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। लेकिन डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, देखिए आप लोगों के पास ये आंकड़े आए कि किस स्कूल में कितने नामांकन है, उस पर आपने फैसला ले लिया। मजा तो तब आता जब आपके पास एक विस्तृत रिपोर्ट होती जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आती कि यहां पर नामांकन कम इसलिए है क्योंकि हम नहीं लोगों को स्कूलों तक खींच कर ला पाए, या क्या कारण रहे वहां पर नामांकन खत्म होने के या कम होने के। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक अच्छी रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो वो कहां है, वो क्यों नहीं बनी, वो क्यों पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है? एक टीचर 40 कोई भी निर्णय जब सरकार लेती है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के भविष्य के लिए कोई निर्णय लेती है तो सर्वे भी होता है। पूरे क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन दिए हुए थे, उसके अंदर जो पैरामीटर थे उसमें जो स्कूलें आती थी उनको नहीं किया है, केवल उन स्कूलों को मर्ज किया है जो बिल्कुल पास में थी, बच्चे कम थे, शिक्षक। सर मैंने आपको बताया उसमें किस तरह की खामियां हैं। नहीं चेतन भाई, मैंने आपको बताया उसमें किस तरह की खामियां सामने आई हैं। आप खुद पढ़ रहे हैं कहां खामियां हैं। सबरी जी, मैं यही तो बता रहा हूँ, कमियां रही होगी, मैं मान रहा हूँ ना, लेकिन दूर हो जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सुधार कार्य शुरू ही नहीं करें। सुधार कार्य शुरू करना पड़ेगा, शुरू करते हैं तो कुछ कमियां रह जाती दूर हो जाती है, लेकिन आप आगे तो बढ़िए। सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार आगे बढ़ के बच्चों के भविष्य के साथ भविष्य सुंदर बनाने के लिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए काम नहीं, लेकिन फिर मेरे चेतन भाई आपने कोई निर्णय लिया तो वो सिर्फ स्कूलों से ये आंकड़े आ गए कि यहाँ पर नामांकन कम हुआ है उसके आधार पर ले लिया, या आपने डिटेल कोई सर्वे कराने की जहमत उठाई? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी माध्यमों के लिए तो आपने कैटेगरीज बनाई हैं, हम इस कैटेगरी में चीजें पता लगाएंगे। मैं आपको यही बता रहा हूँ, जिन स्कूलों के ऊपर एक्शन हुआ है, जो स्कूलें मर्ज हुई है, जो स्कूलें बंद हुई है, उसके लिए डिटेल सर्वे हुआ है, एक एक चीज का पता लगाया गया है, उनकी बिल्डिंग है या नहीं है, क्या किराए की बिल्डिंग में चल रही है, कितना स्टाफ है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो रिपोर्ट पब्लिक में क्यों नहीं आ सकती? मैं तो कह रहा हूँ कितनी अच्छी बात है चेतन भाई कि आप वो रिपोर्ट को पब्लिक में कर दो, हमारे पास भी ये बताने के लिए होगा कि गहलोत राज में कहां कमियां थी। है कि नहीं? अब हिंदी स्कूलों को बंद किया तो कम से कम उसकी रिपोर्ट तो सामने पेश करो। वही मैं कह रहा हूँ चेतन भाई, अगर आप वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर देंगे ना तो आप विश्वास मानिए लोगों को ये पता चलेगा कि गहलोत राज किस किस तरह की खामियां छोड़ कर गया। ये तो आपको हथियार ही देगा ना, क्यों उस रिपोर्ट को दबाना? कर दीजिए जारी। गहलोत सरकार को कोटा बंद करो सर। जिन पैरामीटर पे सर्वे हुआ था वो पैरामीटर भी आपके सामने आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहां दिक्कत है? वेट करते हैं। नारायण सिंह जी, अंतिम सवाल बता भी देंगे, मेरा अंतिम सवाल। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। ठीक है, मैं तो एक बात बोलना चाहता हूं, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये बात अशोक गहलोत राज का बखान करते हैं। अशोक गहलोत राज में अगर कमियां हुई थी तभी तो राजस्थान की जनता ने उनको नकारा। ठीक है, पॉइंट आ गया। भरत शॉर्ट में बोलिए, फिर मैं नारायण जी के साथ डिबेट क्लोज करूंगा। ठीक है चेतन भाई, रोक रहा हूं शॉर्ट में। जन विरोधी जो जनता के हित की जो चीजें हैं उनके खिलाफ ये काम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैंने आपको पहले भी कहा, विधानसभा आपके पास प्लेटफॉर्म है, ये मामला रहेगा। मुख्यमंत्री जी नहीं चला रही है इसको, ये शाखा और जो दूसरे हैं आरएसएस वही चला रही है सरकार को, दिख रहे हैं। नारायण जी, देखो मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप ये जो
आप 449 स्कूलों का जो मामला है, ये 449 नहीं, आपकी तरफ से और भी बढ़ेगा ये। अभी और तो हम बढ़ेगा। इसको सीधा सीधा निजीकरण को बढ़ावा मान रहे हैं। आप निजीकरण बिल्कुल, बढ़ाना मैं- चाह रहे हो मैं और ये बात आप सहमत सरकारी हूँ, स्कूलों की तरफ धीरे कोई धीरे निजीकरण सरकारी नहीं बढ़ा स्कूलों को बंद हाँ, करके कोई हमारे बिल्कुल टीचर सहमत की संख्या हूँ, को बात बढ़ाना चाह रहे हो। सरकारी स्कूलों हम पर इसके खिलाफ है। निजीकरण की राजस्थान का कार्रवाई शिक्षक होती है इसके और विरोध में प्राइवेट आंदोलन नहीं स्कूलों करेगा। के पास ठीक है। क्यों आप कार्रवाई स्कूलें होती बंद करने में लगे हुए हो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखना है कि भविष्य में इसे सुधारा जाता है, जैसा कि चेतन जी ने भी कहा कि कुछ खामियां हैं, उस स्थिति को सुधारा जाता है, या फिर ऐसे स्कूलों की संख्या और बढ़ जाती है जिन्हें या तो बंद कर दिया जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा। जवाब भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।